नमस्कार प्रिय श्रोताओं। आज की जो कहानी है वो बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। बड़ी मोटिवेशनल कहानी है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा। यह कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी। प्रिय श्रोताओं, आज की जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं मैना की कहानी है। मैना की महाशिवरात्रि की कहानी है और यह कहानी शाश्वत कहानी है। इस कहानी का जिक्र शिव महापुराण में भी मिलता है, इसलिए यह कहानी बड़ी पावन और पवित्र है। देवाधिदेव महादेव जी कहते हैं कि जो भी श्रोताओं इस कहानी को बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुनता है उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन से सभी दुखों का नाश हो जाता है। जो भी श्रोताओं इस कहानी को पूरी लगन के साथ सुनता है उस पर देवाधिदेव महादेव जी की असीम कृपा होती है। श्रोताओं, फागुन के महीने में शिवरात्रि आने वाली है और आज हम एक मैना की महाशिवरात्रि की पावन और पवित्र कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह कहानी इतनी बड़ी पावन और पवित्र है, जो लोग महाशिवरात्रि के वक्त व्रत करते हैं उन लोगों के लिए यह कहानी को रामबाण से कम नहीं है। भोलेनाथ जी का व्रत करने वाले लोगों के लिए यह कहानी किसी वरदान से कम नहीं है। उन लोगों को यह कहानी जरूर सुनना चाहिए। जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं उनको भी इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए। जो लोग इस कहानी को सुनते हैं उन पर देवाधिदेव महादेव जी की असीम कृपा होती है और साथ में मनुष्य को अच्छे कर्म करने की यह कहानी प्रेरणा देती है। मनुष्य को अपने जीवन में सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलिएगा। दोस्तों, प्राचीन काल के समय में एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके पास अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो लोग अपने जीवन में कभी भी कोई दान दक्षिणा कोई धर्म पुण्य का कार्य नहीं किया करते थे। उनके जीवन में उन्होंने कभी भी धर्म पुण्य का कार्य नहीं किया। उनके जीवन में उन्होंने कभी भी किसी को भिक्षा नहीं दी और उनके कोई खाने वाला भी नहीं था, कोई संतान नहीं थी। जिस जगह पर उनकी हवेली थी उसी के पास में एक पीपल का वृक्ष था और उस पीपल के वृक्ष में एक सुंदर सी मैना रहती थी। मैना ने अपना घोंसला बना रखा था। मैना के दो छोटे छोटे बच्चे थे। रोज नगर में दाना पानी चुगने के लिए जाती और दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में आती और अपने बच्चों को खिलाती। चिड़िया रोज उसी के घर पर भी जाया करती थी, लेकिन वहां पर उसको एक भी दाना नहीं मिलता था और चिड़िया वहां से आगे चली जाती या अपने मन में यह सोचने लगती कि पूरे नगर में सबसे बड़ी हवेली इसी सेठ की है और बहुत धनी व्यक्ति है, लेकिन फिर भी यह कभी किसी को दान नहीं देते, कभी किसी को भिक्षा नहीं डालते, कभी कोई धर्म का कार्य नहीं करता है, कभी कोई मंदिर में सहयोग नहीं करता है, कभी किसी असहाय व्यक्ति की सहायता नहीं करता है, कभी किसी असहाय जीव जंतु की सहायता नहीं करता है, ना ही कभी पक्षियों को दाना डालता है। सेठ बड़ा कंजूस है। एक दिन मैना सुबह में के वक्त अपने घोंसले से उड़कर और उसकी हवेली पर जाकर बैठती है। जब उस सेठ की हवेली पर जाकर बैठती है तो सेठ और सेठानी बात कर रहे थे। सेठानी अपने पति से कह रही थी कि सेठ जी, हमारे पास इतनी धन दौलत है, इतनी संपत्ति है, पूरे नगर वाले हमें नगर सेठ कहते हैं।
हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस धन का हम क्या करें? हमारी कोई भी वारिस नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। इस धन को खाने वाला कौन होगा? तब सेठ अपनी सेठानी से कहता है कि सेठानी, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? हमारा नसीब भी कुछ ऐसा है। हो सकता है हमारे नसीब में पुत्र प्राप्ति नहीं है, पुत्र धन की प्राप्ति नहीं है। सेठ और कहता है कि जब तक जिएंगे तब तक इस धन को खाएंगे, उसके बाद जिसके नसीब में होगा वह इस संपत्ति को खाएगा। दोनों पति पत्नी इस तरह की बातें करते हैं और वो मैना बड़े गौर से सुनने लगती है। वो मैना सेठ और सेठानी की पूरी बात सुनने के बाद वहां से उड़कर आगे चली जाती है और अपना दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में चली आती है। मैना रोज उस सेठ के घर जाने लगी और उनकी पूरी बातें सुनने लगी। सेठ की जो घरवाली की सेठानी, वह बड़े अच्छे स्वभाव की थी। उसके दिल में दया धर्म भी था। जब सेठानी रोज उस मैना को देखती है तो धीरे धीरे सेठानी ने उस मैना से लगाव हो जाता है। अब सेठानी उस मैना को फिर से छुप छुप कर पानी और दाने डाल देती और मैना दाना चुगती। ऐसे काफी दिन निकल जाते हैं। एक दिन मैना मन में सोचने लगती है कि सेठानी बहुत अच्छी है और मुझे दाने भी खिलाती है, लेकिन उसके घर में पुत्र नहीं है। मतलब वो मैना अपने मन में सोचने लगती है कि ऐसा क्या किया जाए जो सेठानी को पुत्र हो। मैना सोचने लगती है कि एक औरत जब तक माँ नहीं बनती है तब तक उसका औरत होना ही बेकार होता है। एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है। औरत का जीवन ही सफल जब होता है जब वो माँ बन जाती है। एक औरत को सबसे बड़ा सुख मिलता है जब माँ बनती है। यही सोचकर मैना बड़ी दुखी हो जाती है। मैना सोचने लगती है, कितनी सीधी सादी सेठानी है, रोज वो दाना खिलाती है। ऐसा मैं क्या करूं जो इसके घर पुत्र जन्म ले और इनको पुत्र की प्राप्ति हो। और सोचने लगती है कि मैं ऐसा क्या करूं। एक दिन चिड़िया के मन में विचार आता है कि क्यों न मैं देवाधिदेव महादेव जी के पास पहुंचूं और उनसे इस सेठ और सेठानी की अरदास करूं, उनसे अर्जी करूं। यही सोचकर मैना अपने पति तोते से कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ, अब बच्चों का ख्याल रखना, उनको समय पर दाना पानी खिलाना। इतना कहकर उस मैना अपने घोंसले में से उड़ान भरती है। मैना उड़ती हुई जाती है, रात दिन उड़ती है, बड़ी परिश्रम करती है, भूखी प्यासी उड़ती रहती है और उड़ती उड़ती अतः वह कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है, जहाँ पर देवाधिदेव महादेव जी और माता पार्वती जी थे। मैना उड़ती हुई जा करके और माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है और जैसे ही माँ पार्वती के चरणों में जाकर मैना बैठती है तो मैना बेहोश हो जाती है। माँ जगदम्बा पार्वती जी मैना को अपने हाथों में उठाती है और मैना को हाथों में लेती है। उस मैना से कहती है कि मैना, तुम कहाँ से आई हो? पुत्री, तुम बड़ी परेशान हो रही हो। तब मैना माँ पार्वती जी से कहती है कि मैया, मैं बहुत दुखी हूँ और बड़ी दूर से आई हूँ। मैं अपने दुख के लिए दुखी नहीं हूँ, किसी और के दुख के लिए बड़ा दुखी हूँ। तब माँ पार्वती जी कहती है कि पुत्री, आप मुझे स्पष्ट बताइए, बात क्या है, बात को खोल कर बताइए। तब मैना कहती है कि मैया, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ एक सेठ और सेठानी रहते हैं, उनके कोई संतान नहीं है और वह सेठानी मैया बड़ी भोली है, उनको एक पुत्र दे दीजिए।
मैना इतनी बात माँ पार्वती से कहती है और फिर बेहोश हो जाती है। माँ पार्वती जी फिर से उस मैना को होश में लाने की कोशिश करती है। काफी देर बाद मैना फिर से होश में आती है। तब माँ पार्वती जी उस मैना को कुछ दाना पानी खिलाती है और मैना से कहती है कि पुत्री, तुम चिंता न करो, थोड़ी देर में महादेव जी उठेंगे, उनके बाद हम महादेव जी से बात करेंगे। उसके थोड़ी देर बाद देवादिदेव महादेव जी अपनी समाधि से खड़े होते हैं। माँ पार्वती जी मैना को हाथ में लेकर और महादेव जी के समक्ष जाती है और महादेव जी से कहती है कि प्रभु, एक नगर में सेठ और सेठानी रहते हैं, क्या उनके नसीब में कोई पुत्र है या नहीं? महादेव जी ध्यान लगा करके देखते हैं और कहते हैं कि पार्वती जी, उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। तब माँ पार्वती जी कहती है कि प्रभु, यदि उनके नसीब में पुत्र नहीं है तो आपको पुत्र देना पड़ेगा। लेकिन महादेव जी कहते हैं कि पार्वती जी, तुम जिद क्यों करती हो? उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है तो मैं पुत्र कैसे दूं? लेकिन माँ पार्वती जी जिद करती है और कहती है कि यह मैना बड़ी दूर से आई है और यह आशा करके आई है कि हम इसकी सहायता करेंगे। इसी आशा से भूखी प्यासी उड़ती हुई इतनी दूर से यहाँ तक आई है, इसे खाली हाथ नहीं जाने दे सकते। माँ पार्वती जी की बात सुनने के बाद देवादिदेव महादेव जी कहते हैं कि पार्वती जी, हर बार जिद करती हो और तुम्हारी हर जिद को मुझे पूरा भी करना पड़ता है। ठीक है, यदि तुम जिद कर रही हो तो उस सेठानी को एक पुत्र हम देंगे। लेकिन महादेव जी और कहते हैं कि मैना से कहो कि सेठानी को कुछ दान धर्म नहीं करते हैं, कोई पुण्य का कार्य नहीं करते हैं, कुछ पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते, कुछ ज्ञान पुराण नहीं पढ़ते हैं, कुछ शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, कोई भी शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, ऐसी नास्तिक लोग हैं। यदि वो नास्तिक से स्वास्तिक होने लगे तो उनको एक पुत्र की प्राप्ति हम देंगे। उनको दान धर्म भी करना पड़ेगा, मंदिर में भी जाना पड़ेगा, ईश्वर के भजन भी करने पड़ेंगे, तभी उनको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तब वह मैना कहती है कि प्रभु, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि सेठानी भी मंदिर जाए, व्रत त्योहार करे, दान दक्षिणा करे, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। महादेव जी कहते हैं कि तथास्तु। उसके बाद मैना देवादिदेव महादेव जी को और माता पार्वती जी को प्रणाम करके और वहां से उड़ान भरती है और उड़ती हुई अपने घोंसले में आ जाती है। उसके 2 महीने बाद सेठानी को एक सुंदर सा पुत्र की प्राप्ति होती है। सेठ और सेठानी बड़े खुश होते हैं। अपने पुत्र को पाकर मैना भी बड़ी खुशी होती है। मैना भी फूली नहीं समाती है कि उसकी मेहनत सफल हो गई। मैना भी अपनी मेहनत का फल देखकर बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्न होती है। मैना भी सोचने लगती है कि इस नगर का सबसे बड़ा धनी सेठ है और जब यह सेठ अपने पुत्र को अच्छी अच्छी चीजें खिलाएगा तो कुछ थोड़े टुकड़े नीचे गिरेंगे, वो हमको भी खाने को मिलेंगे। यही सोचकर वह मैना बड़ी खुश होती है। धीरे धीरे सेठ का लड़का बड़े होने लग जाता है। एक शिवरात्रि निकल गई, दूसरी शिवरात्रि भी निकल गई, तीसरी शिवरात्रि भी निकल गई और चौथी शिवरात्रि भी निकल गई। पांचवी जब शिवरात्रि आने की होती है तब वह मैना बड़ी चिंतित होती है, बड़े दुखी होती है। मैना सोचने लगती है कि सेठ का पुत्र अब 5 साल का हो चुका है और सेठ सेठानी ने अभी तक कोई दान दक्षिणा नहीं करते हैं, किसी मंदिर में नहीं जाते हैं, कोई भी पुण्य का काम नहीं करते हैं। अब मैना यह सोचकर बड़ी दुखी होती है। मैना सोचने लगती है कि यदि इन लोगों ने दान धर्म करना शुरू नहीं किया तो इनका पुत्र अल्पायु होगा, अब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। यही सोचकर मैना बड़ी दुखी होती है
बड़े चिंतित हो जाती हैं। मैना सोचने लगती है कि सेठ सेठानी को कहूँ तो कैसे कहूँ, मेरी भाषा कोई समझता नहीं है, मेरे इशारे को समझते नहीं हैं, अब मैं क्या करूँ। यही सोचकर मैना बड़े दुखी हो जाती है। तब तक मैना के बच्चे भी बड़े बड़े हो चुके थे। मैना अपने बच्चों से कहती है कि पुत्रों, तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जाकर आती हूँ। मैना फिर से अपने घोंसले से उड़ान भरती है, उसी भी कैलाश पर्वत पर जाती है। कैलाश पर जाकर माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है और माता पार्वती जी मैना को हाथ में उठाकर कहती है कि मैना पुत्री, अब तुम्हें क्या परेशानी है, तुमने जैसा कहा था वैसा हो गया। सेठ और सेठानी को पुत्र मिल गया है, अब तुम दोबारा से क्यों आई हो। तब मैना माँ पार्वती जी से कहती है कि मैया, सेठ और सेठानी को पुत्र तो मिल गया है, लेकिन सेठ सेठानी को सदमार्ग पर लाने पर मैं अक्षम रही हूँ। उनको सदमार्ग पर लाने में मैं अक्षम रही हूँ, उनको मैं धर्म के कार्य नहीं ला सकी। दोनों पति पत्नी अभी भी वैसे ही है, ना ही कोई मंदिर जाते हैं, ना ही कोई दान धर्म करते हैं, ना ही किसी को भिक्षा देते हैं, ना ही किसी भगवान को के भजन करते हैं। अभी भी दोनों पति पत्नी वैसे ही हैं। तब महादेव जी कहते हैं कि मैना, तो फिर उनका पुत्र अल्पायु होगा। तब मैना माँ पार्वती जी से के चरणों में गिर जाती है और अपने सर को पीटने लगती है। कहती है मैया, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका पुत्र दीर्घायु होना चाहिए, अल्पायु नहीं। मैना इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि जब पिता से कोई चीज मांगनी हो तो मैया के चरणों में गिर जाए। यदि आप मैया को राजी कर लेते हैं तो पिता अपने आप मान जाते हैं। यही सोचकर मैना माँ पार्वती के चरणों में गिर जाती है और अपने सर को पीटने लग जाती है। जब माँ पार्वती फिर से मैना को हाथ में उठाती है और पुचकार की हर करती है, पुत्री तुम शांत हो जाओ, तो माँ पार्वती फिर से भोलेनाथ जी से बात करती है कि महादेव जी, ऐसा नहीं होगा। फिर मैना कहती है कि मैया, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उनको समझाने की, लेकिन वो ना ही तो मेरी भाषा को समझ पाते हैं, ना ही मेरे इशारे को समझ पाते हैं। अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तब मैना कहती है कि माँ, आप और भोले बाबा यदि वहाँ जाकर सेठ और सेठानी को सदमार्ग पर लाए तो बहुत अच्छा होगा। तब माँ पार्वती जी और भोले बाबा कहते हैं कि ठीक है मैना, ऐसा ही होगा। हम बहुत जल्द सेठ सेठानी के द्वार पर पहुँचने वाले हैं। श्रोताओं, फिर मैना वापस कैलाश से अपने घर को आ जाती है, अपने घोंसले में आ जाती है। माँ पार्वती जी एक भिक्षुक का एक साधु का रूप धारण करके उस सेठ और सेठानी के द्वार पर आते हैं और सेठानी से कहते हैं कि हमको बड़ी तेज भूख लग रही है और हमको भोजन खिलाइए। यदि तुम लोग हमें भोजन नहीं खिलाओगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे और तुम बर्बाद हो जाओगे। तब सेठानी हाथ जोड़ कर के कहती है कि बाबा, तुम मुझे श्राप मत देना, तुम हमें श्राप मत देना, हम तुम्हें जरूर भोजन खिलाएंगे। तब सेठानी साधु के वेश में महादेव जी और माता पार्वती जी को अपने घर के अंदर ले आती है और अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और दोनों को खाना खिलाती है। उधर सेठानी का पुत्र इधर उधर घूमता है। तभी महादेव जी और माता पार्वती जी को रोटी लाकर देता है, कभी सब्जी लाकर देता है, कभी कौन सी मिठाई लेकर आता है, कभी कौन सी मिठाई लेकर आता है। यह देखकर माँ पार्वती जी बड़ी प्रसन्न होती है, बड़ी खुश होती है। माँ पार्वती सोचती है कि महादेव जी का प्रसाद है, इसलिए इतना चंचल है। जब सेठानी साधु के भेष में
माँ पार्वती जी और भोलेनाथ जी को भोजन करा देती है। उसके बाद महादेव जी और पार्वती जी उसके घर से जाने लगते हैं। तब सेठ और सेठानी दोनों आते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं कि बाबा, हमसे कुछ सेवा में थोड़ी यदि कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करें। लेकिन तब महादेव जी कहते हैं कि सेठ सेठानी, ध्यान से सुनो। गलतियां तो तुमने बहुत किए हैं और गलतियां करते ही जा रहे हो। यदि इसी तरीके से रहे तो तुम्हारे पुत्र पर घोर संकट आने वाला है और तुम्हारा पुत्र बहुत जल्द इस दुनिया से अलविदा हो जाएगा। तब सेठ और सेठानी साधु के भेष में भोलेनाथ जी के चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, हमें कोई मार्ग बताइए, हम क्या कर सकते हैं। बुढ़ापे में जाकर हमें पुत्र प्राप्त हुआ है और हम इस पुत्र को खोना नहीं चाहते हैं। तब महादेव जी कहते हैं कि खड़े हो जाओ और ध्यान से सुनो। आज के बाद यदि तुम्हारे द्वार पर कोई भी आता है तो वह खाली नहीं जाना चाहिए। दान धर्म करो, तालाब खुदवाओ, कुएं खुदवाओ, लोगों की सहायता करो, परेशान जीव जंतु की सहायता करो, धर्म पुण्य करो और महाशिवरात्रि का व्रत करो, ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर के भजन करो। महादेव जी इतनी बात कहते हुए तब दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर महादेव जी के चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, हम ऐसा ही करेंगे। उसे सेठानी से महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे घर में जो यह पुत्र खेल रहा है, यह तुम्हारी मेहनत से नहीं है, तुम्हारे नसीब से नहीं था, यह एक मैना की मेहनत है। तो तुम्हारे यहाँ से उड़कर कैलाश तक पहुँची जाए और कैलाश तक जाने के बाद महादेव जी और पार्वती जी से अर्जी करके मन्नत करके यह पुत्र मांगा है। यह उनकी भक्ति का फल है जो तुम्हारे घर में पुत्र खेल रहा है। तब सेठ कहते हैं कि बाबा, वो मैना कौन सी है। तभी मैना वहाँ आती है और वहाँ पर महादेव जी और माता पार्वती जी को प्रणाम करती है। श्रोताओं, यह दिन महाशिवरात्रि का था। जिस दिन वहाँ महादेव जी और माता पार्वती जी सेठानी के घर में माँ पार्वती और भोलेनाथ जी ने अपना पूर्ण रूप धारण किया करते हैं और सेठ सेठानी को दर्शन देते हैं और मैना की शिवरात्रि सफल होती है। बड़ी धूमधाम से सेठ और सेठानी जी महाशिवरात्रि मनाते हैं और महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं। साथ में मैना ने भी व्रत करती है और देवादिदेव महादेव जी के दर्शन पाकर वह तृप्त हो जाती है। उनकी महाशिवरात्रि सफल हो जाती है। जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उन लोगों पर देवादिदेव महादेव जी की ऐसी कृपा रहे। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी से आपको ढेर सारी प्रेरणा लेगी जी। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।